गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ये वीकेंड आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लास्ट वीक काफ़ी लैक लस्टर रहा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का एक इवेंट तो ऐसा था, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा बूस्टअप हुआ क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था और जो कमेंट्री भी ऑनलाइन आई, जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसे भी बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट थी। लेकिन अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो बाजार एक सीमित दायरे में है, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो क्या अगले सप्ताह मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले सप्ताह वैसे कौन से की इवेंट्स होंगे जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। कुछ सेक्टर्स को अगर ले लीजिए, जैसे ऑटो है, एनर्जी है, मेटल सेक्टर, इनमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आईटी स्टॉक्स हैं या फार्मा है या कुछ चुनिंदा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक हैं उसमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। तो इस बार किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है? तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो है, जो आपको ध्यान रखना होगा, वो है 14 फैब को आने वाले सीपीआई डेटा पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा यानी इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, उस पर ध्यान देना है क्योंकि स्पेशली ये डेटा तब और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है जब अभी अभी आरबीआई ने रेपो रेट को हाइक किया है। तो अब जो आने वाला जो इन्फ्लेशन डेटा है वो आरबीआई के नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे उसको डिसाइड करेगा। तो क्या जो एक्सपेक्टेड रेंज है 4% का वो अचीव हो पाता है? अभी तो वो दूर की बात है, लेकिन क्या उस डायरेक्शन में आ पाता है? तो बहुत ही क्रूशियल होगा सीपीआई डेटा 14 फैब को ऑब्जर्व करना। दूसरा जो है वो है यूएस इन्फ्लेशन डेटा। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा इसलिए भी मायने रखेगा इस बार क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ यूएस में जो जॉब आउटलुक है वो भी इम्प्रूव होता हुआ नजर आया। तो जब भी जॉब के सिनारियो बहुत अच्छे होते हैं, इकोनॉमी के लिए हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा सा खराब होता है। तो अच्छी बातें खराब हो जाती है, यूएस इकोनॉमी में कई बार देखा गया है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा सा फिर से बढ़ सकता है और उसके कारण फिर से जो फेडरल रिजर्व है उसका ओपिनियन और जो आउटलुक है वो हॉकिश हो सकता है। तो इंडिया का सीपीआई डेटा के साथ साथ यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा बड़ी ध्यान से देखना होगा। तो अगले सप्ताह इसके बारे में भी जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के। एक्चुअली Q3 का रिजल्ट लगातार आ रहा है, लेकिन इस सप्ताह खास बात यह है कि आप सबके फेवरेट अदानी इंटरप्राइजेस का रिजल्ट आने वाला है। इसका रिजल्ट आना खासा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है कि अदानी स्टॉक में जो हलचल देखने को मिली है उसके कारण एएसएम कैटेगरी में अदानी इंटरप्राइजेस को शामिल कर दिया गया था। हालांकि और अदानी के स्टॉक, अंबुजा सीमेंट या अदानी पोर्ट को लीजिए, उनको तो एएसएम कैटेगरी से रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस अभी भी एएसएम कैटेगरी में है। वोलाटिलिटी अभी भी इसमें ज़्यादा ही है। तो क्या अदानी का Q3 रिजल्ट अदानी इंटरप्राइजेस स्टॉक के फॉर्चून को बदल पाएगा? ये देखना बड़ी ज़रूरी होगा क्योंकि अदानी इंटरप्राइजेस का रिजल्ट जो है मार्केट में बहुत अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है अगर Q3 रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। तो आप सब लोगों की तरह मैं भी काफ़ी ध्यान से अदानी इंटरप्राइज का Q3 रिजल्ट को फॉलो करूंगा। साथ ही साथ ग्रासिम है, उसका भी रिजल्ट आना है और नाइका शेयर जो है, नाइका कंपनी, उसका भी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो खासा रोल प्ले करेगा मार्केट की डायरेक्शंस के लिए। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं एफआईज सेलिंग को लेकर के। जनवरी तक बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला था। एफआईज ने करीब 54,000 करोड़ का सेलिंग लगातार करते हुए नजर आई। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 10th ऑफ फैब, ये वाला जो फैब खत्म हुआ, जो ट्रेडिंग सेशन 10th का था, तो फैब में एफआईज की सेलिंग सिर्फ रुकी ही नहीं है। फैब में नेट में करीब 1500 करोड़ के आसपास एफआईज ने बाइंग करी है। दैट इज अ फैंटास्टिक साइन। अगर ये बाइंग थोड़ा सा एग्रेसिव होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में फिर से हम 18,000 का लेवल देख सकते हैं। लेकिन क्या ये बाइंग
कंटिन्यूअस होगी, रेगुलर होगी। अभी तो यही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि एफआईज ने सेलिंग करना रोक दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मार्केट मंडे को रिएक्ट कर सकती है एक सर्टेन डेटा पे जो ऑलरेडी आ गया है, वो है इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा। इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा जो है वो 4.3% आया है, जो कि उसके पहले वाले प्रीवियस मंथ में 7.3% का था। तो ऐसे सिनारियो में खराब इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा के कारण मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली हो सके रिएक्ट कर सकती है। और बाकी जो मैंने डेटा बताए और इवेंट्स बताए उस पर मार्केट रिएक्ट करेगी जब जब वो डेटा आएगा। साथ ही साथ इंडिया विक्स को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, करीब 20 के आसपास आ गया था बजट के समय, लेकिन उसके बाद फिर से काफ़ी कूल ऑफ हुआ है। और ज़्यादा अगर इंडिया विक्स नीचे जाता है तो हम अपसाइड मार्केट में और देख सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सारे इवेंट्स मैंने शेयर कर लिए। कुछ ऐसे इवेंट जो मैंने मिस किए होंगे कमेंट सेक्शन में आप जा करके ज़रूर बताइए। छोटे छोटे कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मैंने स्किप किया हो। मैंने मेजर इवेंट्स कवर किए। साथ ही साथ आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप हमारे वेबसाइट पे क्वेरी पोस्ट कीजिए या वहाँ दिए गए नंबर पे हमसे बात कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोराओ, लिंक्डइन में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।